मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। कहते हैं जो तूफानों से पलते जा रहे हैं, जो तूफानों से पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यानी जिसकी आज हम कहानी लेकर आ रहे हैं, वो जीवन में इतना संघर्ष किए हैं, इतना संघर्ष किए हैं, तब जाकर उन्होंने इतिहास बदला है, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। यानी हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर लेकर आ रहे हैं, हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर 1 का और किसका, हिंदी का। तो यानी मैंने बोला कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। मैंने बोला जिसकी मैं कहानी लेकर आ रहा हूं, अपने जीवन में 32 डिग्रियां ली थी। यानी उन्होंने देश को बदला, इतिहास को बदल दिया। इतिहास के साथ साथ हमारे संसार में उनका नाम का डंका भी पीटा जा रहा है। आज भी वही क्वालिटी है। तो आइए जो व्यक्ति का बात कर रहा हूं मैं उनको ला रहा हूं। देखिए, इन्हीं का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और यहाँ इनकी पूरा जीवनी है, यानी चैप्टर नेम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और पार्ट 1 है और हिंदी का है। किसका है जी? हिंदी का है। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में हम लोग समझते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे। यानी ये 14 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे जी? 14 भाई बहन थे और ये अंतिम संतान थे, 14वें संतान थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश तो आप लोग देख ही रहे हैं, महू मध्य प्रदेश एक छोटा सा गांव में हुआ था। यानी दिया गया स्थान महू मध्य प्रदेश में। और जानते हैं इनकी शादियां 2 हुई थी। इनका शादियां 2 हुई थी। इनका पहली पत्नी का नाम है रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम है सावित्री अंबेडकर। ठीक ना? और जानते हैं अगला क्या कर रहा है, और इनका पिता का नाम देख लीजिए ध्यान से। इनका पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनका पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। और जानते हैं वो किस पद पर थे? वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। ठीक ना? तो अब देखिए, इनका माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। और जानते हैं सबसे बड़ी बात है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर की कितनी पत्नियां थी? तो भीमराव अंबेडकर की 2 पत्नियां थी। अगर दोनों का नाम पूछेगा तो रमाबाई अंबेडकर और सावित्री अंबेडकर हम लोग जवाब देंगे। और जानते हैं सबसे अच्छी बात यह है, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने जीवन में इन्होंने 32 डिग्रियां ली थी और 32 डिग्रियां लेने के बाद हमारे देश की संविधान इन्होंने लिखा। यानी देखिए डिग्री कितनी ली थी? तो 32। और जाति इनका क्या था? दलित समाज से बिलोंग करते थे। देखिए, सब भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यानी इन्होंने भारत के संविधान को लिखने का कार्य किया। ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में लगभग जितने भी हमारे नेता थे सारे लगभग में वकील थे। ठीक ना? सभी लोग वकील थे। और जानते हैं जब ये 14 भाई बहन थे तो इनकी कहानी पहले समझ लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, कितना अच्छा आप लोग अच्छा से समझ पाएंगे। देखिए 14 भाई बहन थे, 14 में 7 बचपन में ही मृत्यु हो गई, 7 की बचपन में ही मृत्यु हो गई। और 3 गो भाई बचे थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर जी, बल्ला राम जी, और एक का नाम है आनंद राव राम जी। यानी 3 भाई थे। यानी पहला का नाम भीमराव अंबेडकर जी थे, बल्ला राम जी थे और आनंद राव राम जी थे। और जानते हैं इनकी 4 बहनें बची थी। तो 3 गो यहाँ है और एक यहाँ है, 4 गो हुआ।
तो 4 3 7 और 7 को बचपन में ही मर गए थे, 14 हुआ, हो रहा ना जी। तो 4 बहनें का नाम है, वो गंगाबाई लाखौंडकर थे, और एक रामाबाई मांगोलकर थी, एक मजुला यसु परिंदकर, और चौथा जो है तुलसा धर्मा कांतकर। यानी ये लोग 4 बहनें थी, 4 बहनें और 3 भाई ही बचे थे। यानी इनकी परिवार मतलब इनके माता पिता यानी 14 भाई, माने माता पिता के 14 लड़का लड़की थे, यानी इनके लोग भाई बहन मिलाकर 14 थे। और जानते हैं इनकी मृत्यु कैसे हो गई? इनकी मृत्यु यानी जितना डायबिटीज हो गया था, डायबिटीज में समझ में आ रहा है, शुगर नहीं समझ में आ रहा, चिनिया रोग। अरे हम लोग कहते हैं अपने गांव में ना शुगर हो गया है, चिनिया रोग हो गया है, डायबिटीज हो गया है, मधुमेह हो गया है, इतना नाम है शुगर का। और उसी के चलते इनका मृत्यु हो गया, डायबिटीज हुआ, और 6 दिसंबर 1956 को इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इनकी एक संक्षिप्त जीवनी था, और इन्हीं के जीवनी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यानी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है, क्योंकि सारा हम लोग शुरू से लेकर अंत तक प्रीवियस क्वेश्चन उठा लिए हैं, ठीक ना। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जानते हैं क्या है जी? बाप रे, जाति प्रथा है, जाति प्रथा। इसका अगर जाति प्रथा हम लोग दिन रात करते करते ना हम लोग नीचे जा रहे हैं। यानी जाति प्रथा को हम लोग जाति से भेदभाव नहीं करना है, सभी तो मनुष्य है ना, है कि नहीं है? सबका ब्लड सेम है कि नहीं है ना? तो हम लोग क्यों? अच्छा ये बताइए, हम लोग जाति प्रथा, जाति में तो भेदभाव कर लेते हैं। क्या धरती भी जाति में बटी हुई है? क्या हवा जाति में बटी हुई है? बताइए भाई लोग, मेरे प्यारे साथियों बताइए आप लोग, हवा क्या जाति में बटी हुई है? जात पात नहीं लेना है। यानी धरती पे जन्म हो गया तो उसके बाद से सभी हमारा भाई भाई है। हम लोग मिलजुल कर जीवन यापन करेंगे और जाएंगे यहाँ से तो धरती को लेकर नहीं जाएंगे, धरती यहीं रह जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यह होता है, संस्कार होना चाहिए। संस्कार रहेगा तब जाकर गांव का, घर का विकास होता है। तो जाति पात हम लोग नहीं लेंगे, अपना विकास का कार्य करेंगे, ठीक ना। आधुनिक सभ्य समाज, दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। क्यों मानता है जी? कार्यकुशलता के लिए। यानी सही से अगर समाज में अगर कोई काम का हम लोग जानकार हैं, अगर अच्छा तरीके से जानते हैं, तो 50 लोग तुमको कहेंगे ना कि भाई हमारा ये काम है, ये काम है, तो कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बताइए। बेरोजगारी, यानी हम लोग बेरोजगार हैं, तो किस कारण बेरोजगार हैं? इसी को लेकर। किसको लेकर जी? जाति प्रथा को लेकर। मैंने बताया भी जाति के बारे में। जाति जो है इसको अब भूल जाना है। सभी हम लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। हम लोग का जाति को लेकर इतना विवादित बयान आ रहा है आजकल कि इसको हम लोग नहीं लेना है, छोड़ देना है। हम लोग इंडिया में जन्म लिए हैं। मैक्स मुलर की जब कहानी मैं सुनाऊंगा तो आप लोग कहिएगा कि मैक्स मुलर एक विदेशी था और हमारे इंडिया में आकर कितना इंडिया का बखान कहा कि इंडिया ऐसा देश कहीं हमारे विश्व में नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। अभी ऊपर क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, क्या है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी, सिर्फ जाति को हटा दिया जाए तो बेरोजगारी हमारे देश की बहुत कम हो जाएगा। और आने वाला समय में अगर सभी लोग साक्षर हो जाए, शिक्षित हो जाए, कौशल कर ले, कौशल सीख ले, तो जीवन में कभी ऐसा हम लोग बेरोजगार नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ जीवन में जरूर होगा। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव मुक्ति के पुरोधा, यानी मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? लीजिए आ गया ना,
भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। कहा जाता है कि बनके किधर जइयन किधर, यानी हम लोगों का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है। यानी 2011 से लेकर 2024 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें डाला गया है, और इसको रिवीजन करना भी आसान है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक ना। 8वां नंबर कह रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अभी मैंने बताया महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोग जान ही रहे हैं, जिनके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोग जानते हैं, पहले मैंने उनके जीवनी में बताया था, दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक ना। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब माना जाए तो गुरु कौन थे जिनके राह पर चले और जीवन में सफलता लाए? यानी ये आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा आज भी हमारा देश का कानून उसी संविधान पर चलता है, और संविधान जो है उस पर संशोधन करने के लिए बहुत सा नियम अपनाना पड़ता है, बहुत सा नियमों का पालन करना पड़ता है, तब जाकर संविधान का क्या होता है, संशोधन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन में प्रेरक, ठीक ना। और कबीर जी थे और ज्योतिबा फुले थे। इनकी कहानियां पढ़कर, इनसे सीख लेकर इन्होंने जीवन में उतारा और जीवन को आगे बढ़ाया, और देश दुनिया में इन्होंने इतिहास रच दिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? यानी न्यूयॉर्क मतलब समझ आता है, न्यूयॉर्क हमारे अमेरिका का राजधानी है, ठीक ना। नहीं, अमेरिका का एक शहर का नाम है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी राजधानी है। तो वो गए थे तो बड़ौदा के राजा के चलते, ठीक ना। बड़ौदा के नरेश जी थे, बड़ौदा नरेश के, यानी बड़ौदा के एक नरेश थे, राजा थे, उनके बदौलत तो कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने के लिए, ठीक ना। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, तब वो जानते हैं भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।